नमस्कार मित्रों, मैं उपस्थित हुआ हूँ संस्कृत का प्रश्न पत्र लेके वार्षिक परीक्षा का जो 6/3/2025 को हुआ है। आइए पूरा प्रश्न पत्र का हल समझते हैं 1 से लेकर 23 तक। तो आपको पता है कि प्रश्न पत्र सेट में आ रहे हैं। ये है सी सेट जो मैं रखे हूँ। तो आइए देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत गुणी किम वेत्ति, तो इसका हो जाएगा गुणम। बसंतस्य गुणम कह जानाति, तो पिकः। पशुना अपि कीदृशः गृह्यते, तो उदीरितो अर्थः। पठितुम् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तुमुन्। दृष्ट्वा इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, त्वा। बीधन्याधन्यप् संयुज्य किं पदं भविष्यति, तो विज्ञाय। करो विकल्पं चित्वा लिखत्। तो विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति, तो एकवचनम्। छात्रा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, प्रथमा। ग्रामस्य इत्यस्मिन् योगे विभक्ति अस्ति, षष्ठी। बालकम् इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, द्वितीया। अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययपदमस्ति सर्वत्र। छात्रः श्वः विद्यालयं गमिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदमस्ति श्वः। प्रदत्तैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत्। पठति पदे लकारः अस्ति, लट् लकार। अभवन् पदे वचनम् अस्ति, बहुवचन। पश्यतु पदे धातुः अस्ति, दृश्। भविष्यति पदे लकारः अस्ति, लृट्। आचार्यः पदे उपसर्गः अस्ति, आङ्। उपस्थिता पदे उपसर्गः अस्ति, उप्। युग्ममेलनं करोतु। यथाशक्तिः अव्ययीभाव समास। ग्राम गतः तत्पुरुष समास। नीलकंठः बहुव्रीहि समास। एकदन एकः एकैकः। नास्ति नाधन अस्ति। पितुर्गृहं पितुः गृहम्। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत्। क्रुद्धः कृषीवलः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषपदं कृषीवलः अस्ति, आम। कश्चित् कृषकः इत्यस्मिन् पदयोः विशेषणपदं कृषकः अस्ति, न। प्रथमा इत्यस्य विलोमपदं द्वितीया अस्ति, याम्। अबेला इत्यस्य विलोमपदं बेला अस्ति, याम्। वनम् इत्यस्य पदस्य पर्यायपदं ग्रामम् अस्ति, न। आम्रम् इत्यस्य पर्यायपदं रसालम् अस्ति, आम। अब ये प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक जो आपकी सेमुसी से आए हैं। केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते, तो ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। अथवा वाला भी कर सकते थे। कह पिपासा पिपासितः म्रियते, चातकः पिपासितः म्रियते। फिर 7वां है लोके महतो भयात् कः मुच्यते, तो लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। अथवा वाला कर सकते थे। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः, तो हृदयग्राही। 8वां मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति, दुर्बले सुते। अथवा वाला कर सकते थे। केन समः बन्धुः नास्ति, उद्यमेन समः बन्धुः नास्ति। प्रश्न 9वां काकचेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, आदर्शः छात्रः। अथवा वाला कर सकते थे। वनराजा कैः दुरवस्थां प्राप्ता, तो तुच्छ जीवैः। 10वां पिता पुत्राय बाल्ये किमिच्छति, विद्याधनम्। अथवा वाला कर सकते थे। निर्धना जनः कथं वित्तम् उपार्जितवान्, भूरि परिश्रम। प्रश्न 11वां प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकस्य एक सुभाषित लिखना था, आपने लिख ही दिया होगा। प्रश्न 12वां अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्यानां शुद्धिकरणीय। मोहनः दुग्धेन पिबति, तो इसमें आ जाता मोहनः दुग्धं पिबति। नगरस्य परितः मार्गाः सन्ति, तो नगरं परितः। श्री गणेशम नमः, श्री गणेशाय नमः। मैंने कहा था नम आए हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत्, ये पाठगत रिक्त स्थान है, कोई 4 करना थे। इदानीं वायुमंडलम भृशम प्रदूषितम अस्ति, तो इसमें भृशम आ जाता। बकः अविचलः इव तिष्ठति, स्थित प्रज्ञा आ जाता। यत्र हरितिमा शुचि पर्यावरणम, तो तत्र आ जाता। करीच सिंहस्य बलम न, मूषकः आ जाता। सर्वेषां महत्त्वं विद्यते यथा समयम्। अब देखिए अधोलिखितं वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारेण। तो सबसे पहले ये आता अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। फिर आता तत्र राजसिंहानां राजपुत्रः वसति स्म। फिर आता बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता पितुर्गृहं परिचलिता। फिर आता सा एकं व्याघ्रं ददर्श। प्रश्न 15वां वाच्य परिवर्तनम करोतु, तो इसको कर्म वाच्य में करना है। तो बालकः विद्यालयं गच्छति, इसका हो जाता बालकेन विद्यालयः गम्यते। छात्रः पत्रं लिखति, कर्मवाच्य में हो जाता छात्रेण पत्रं लिख्यते। कर्तृवाच्य में इसको करना था, तो इसका हो जाता गायकः गीतं गायति।
अब आ जाइए, इसमें प्रश्न निर्माण करना था, तो ये अंडरलाइन दिया, यहाँ करना सुराधिपः, तो क्या हो जाता कहा, ताम अपृच्छत। प्रकृति मातरम तो हो जाता काम। बुद्धिमती चपेटया, चपेटया की जगह हो जाता कया। अब आ जाइए अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। वयस्य पूर्वम खलु नामधेय, मैंने कहा था राम वाले पाठ से एक जरूर आएगा, ये आया है, तो ये कह रहे हैं रामः विदूषकम। फिर ये आया है अरे अरे किम जल्पसि, तो काकः पिकम। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, तो ये कह रहा काकः मयूरम। अब आ जाइए 18वां क्वेश्चन है, ये नाट्यांश है, इसको पढ़ के करना था। तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कहा, तो कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सहस्त्र दीदिति। कुशलवयोः शरीर सन्निवेशः कीदृशः आसीत्, तो कुशलवयोः शरीर सन्निवेशः समरूपः आसीत्। कुशलवयोः गुरुः कः आसीत्, तो कुशलवयोः गुरु भगवान वाल्मीकि आसीत्। अथवा वाला कर सकते थे, सर्वे मिलित्वा कम तदन्ति, तो सर्वे मिलित्वा सिंहम तदन्ति। रक्षकः कः भवति, रक्षकः राजा भवति। कः सत्यम कथितः, तो वानरः सत्यम कथितः। फिर प्रश्न 19वां, इस गद्यांश को पढ़कर आंसर देने थे। कृषकः बलिवर्दाभ्याम किम करोति स्म, तो कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं करोति स्म। कयोः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, तो बलिवर्दयोः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। ऋषभः कुत्र पपात, तो ऋषभः क्षेत्रे पपात। अथवा वाला भी कर सकते थे, दैव गतिः कहा, तो विचित्रा दैव गतिः। चौरः कुत्र प्रविष्टः, तो चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। अतिथिः केन प्रबुद्धः, तो चौरस्य पाद ध्वनिना अतिथिः प्रबुद्धः। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 20 में इस पद्यांश को, तो इसको पढ़ के आंसर देना था। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, तो अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति, तो अहनिशम महानगर मध्ये कालायश्चक्रम प्रचलति। कविः किमर्थम प्रकृतेः शरणमिच्छति, तो अत्र दुर्वहम जीवितम जातम अतः कविः प्रकृतेः शरणम् इच्छति। अथवा वाला कर सकते थे, सरसस्य शोभा केन भवति, सरसस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। बक्सहस्त्रेण कुत्र वासिना, तो बक्सहस्त्रेण परितस्तीरवासिना। सरस्य शोभा केन न भवति, तो सरसस्य शोभा बक्सहस्त्रेण न भवति। फिर आ जाइए, एक विषय के ऊपर निबंध लिखना था। मैंने आपको पहले ही बताया था संस्कृत भाषा का महत्व आया ही है, कभी कालिदास का भी आया है। प्रश्न 22, तो ये अपठित गद्यांश है। तो दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत्, इसी में लिखा है दयानंदस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत्। दयानंदः केषां प्रचारम् अकरोत्, तो दयानंदः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारम् अकरोत्। महर्षि दयानंदः कस्य स्थापनां कृतवान्, महर्षि दयानंदः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। महर्षि दयानंदः कस्य मूर्तिः आसीत्, महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिः आसीत्। प्रश्न 23, स्वप्राचार्यस्य कृते दिनद्वयस्य अवकाशम, मैंने कहा था अवकाश के लिए आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रश्न पत्र बिल्कुल अच्छे से मैंने जो समझाया था वही आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो भी घर से निकले ही नहीं।